कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मुंडा अवसर पड़ी की घटना यह अपूर्व ही दिखती है। एक पुरुष में त्रय पदवी की बात निराली मिलती है। कितने ही सज्जन है कहते काल दोष से ऐसा है, किंतु मानता हूँ मैं इतना पुरुष पुण्य ही ऐसा है, पुरुष पुण्य ही ऐसा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका, देवानराः समभवन गणना व्यपेताः। एकोऽस्मि तेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावात्। राजा मेघरथ का वह रूप और वह स्वरूप आप लोगों के सामने चल रहा है। जब वह एक मुनि महाराज के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं और मुनि महाराज की चर्या के अनुकूल आचरण करते हुए अपने मन में वह निरंतर कई दिनों से 16 कारण भावनाओं का चिंतन विस्तार के साथ कर रहे हैं। वह 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते करते उन्होंने भगवान की और आचार्यों की भक्ति तक अपना भाव पहुंचाया, जिसे हम अरहत भक्ति कहते हैं, आचार्य भक्ति कहते हैं। इन भक्तियों में भी वह संलीन होते हैं। उनके चित्त में भगवान के गुणों के प्रति अनुराग आता है और वह अनुराग जो हमारी आत्मा में विशुद्धि के साथ गुणों के प्रति आता है, उसी को भक्ति कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे भक्ति किसे कहते हैं, तो भक्ति की परिभाषा क्या बताना होती है? पूज्य पुरुषों के गुणों में विशुद्धि पूर्वक जो अनुराग उत्पन्न होता है, उसी को हम भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति अरिहंतों की भी की जाती है, आचार्यों की भी की जाती है, और वह भक्ति करने के बाद में एक और भावना आती है जिसे बहुश्रुत भक्ति भावना कहते हैं। जिनके पास में श्रुत ज्ञान बहुलता से होता है, उनकी भक्ति करने से भी वह तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्य का बंध होता है। जिनके पास में श्रुत ज्ञान बहुत हो, उन बहुश्रुतवंतों की भक्ति करने को कहा गया। बहुश्रुत अपने आप में वही धारण कर पाता है जिसके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भी हो और उसके साथ साथ उसके मोहिनी कर्म का भी क्षयोपशम हो, जिसके माध्यम से वह सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक चारित्र को भी धारण करता है। तो वह उस चारित्र की परीक्षा करने के लिए वह उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करता है। चारित्र के माध्यम से ज्ञान की वृद्धि होती है, श्रुत ज्ञान बढ़ता है, और उसी श्रुत ज्ञान की वृद्धि होने पर उसे बहुश्रुतवान कहा जाता है। जब ऐसा जीव वह किसी भी रूप में हो, तो वह भक्ति के योग्य उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है कि मैं ऐसे गुणवान व्यक्तियों की भक्ति करूं जो ज्ञानवान हैं। श्रुत का अर्थ होता है जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो द्वादशांग है, उसको जो अपने हृदय में अवधारित किए हुए हैं,
ऐसे ज्ञानवान पुण्यवान जीवों की मैं भक्ति करूं तो मुझे भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, मेरे भी ज्ञानावरण कर्मों का क्षय होगा और मेरा भी क्षयोपशम वृद्धि को प्राप्त होगा। इसलिए बहुश्रुतवंतों की भक्ति करने के माध्यम से अलग से कुछ अधिक ही पुण्य का बंध होता है। यह आप देख रहे हैं कि पुण्य के बंध भक्ति करने के माध्यम से होते हैं, लेकिन भक्ति के करने के लिए हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो जिस तरह के होते हैं वैसा ही हमारे परिणामों पर प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे सामने तपस्वी है तो तपस्वी की भक्ति करने का फल अलग होता है, और हमारे सामने ज्ञानवान पुरुष हैं उनकी भक्ति करेंगे तो उनकी भक्ति करने का फल अलग होता है। यह बहुश्रुतवंतों की भक्ति करने से ही श्रुत ज्ञान अपने अंदर आता है, और इसीलिए जो मुनिराज स्वयं चारित्र को धारण किए हुए होते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भले ही परिपूर्ण होते हैं, लेकिन जब वो अपने से अधिक ज्ञानवान मुनियों को देखते हैं तो उनकी विशेष रूप से भक्ति करते हैं। योगियों की, तपस्वियों की जिस तरह से विशेष रूप से भक्ति की जाती है, ऐसे ही ज्ञानवान मुनियों की भी विशेष रूप से भक्ति करने का एक प्रावधान शास्त्रों में दिया गया है। भक्ति करना, भक्ति करने से क्या होता है, जो चीजें हमें सरलता से उपलब्ध नहीं होती हैं वो हमें केवल भक्ति करने से उपलब्ध हो जाती हैं, और भक्ति एक ऐसा माध्यम बन जाता है जब हम गुणों से जुड़ जाते हैं। हमारे अंदर प्रसन्नता भी आती है अनुराग के माध्यम से, और उन गुणों की भक्ति करने से हमारे अंदर वह गुणों की प्राप्ति करने का जो तीव्र भाव उत्पन्न होता है, वही भाव हमारे गुणों की वृद्धि करने में कारण बन जाता है। आप जिस पुरुष की जिस तरह से भक्ति करेंगे, आपको उसी के गुण उस तरह से आपके अंदर आएंगे, और आपके अंदर अगर बहुश्रुतवान पुरुषों की भक्ति करने का भाव बनेगा तो वह भाव प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, परोक्ष रूप से भी हो सकता है। बहुश्रुतवान पुरुषों की भक्ति करने से हमें बहुश्रुत की प्राप्ति होती है। चाहिए कि नहीं? क्या चाहिए? पैसा चाहिए महाराज। यहां आचार्य कहते हैं पैसा कोई काम नहीं आएगा, संपत्ति कोई काम नहीं आएगी। काम अगर आता है तो हमारा ज्ञान काम आता है। ज्ञान ही हमारे लिए एक बड़ी शक्ति है, ज्ञान ही हमारे लिए बड़ी लक्ष्मी है, और ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए हर किसी को ज्ञान रूपी धन मांगने की भावना रखना चाहिए। जो कागजों का और नोटों का धन है, उस धन की कोई वैल्यू नहीं होती है अगर आपके पास में कोई ज्ञान न हो। इसलिए आचार्य कहते हैं श्रुतवानों की भक्ति करो, आपको श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। और यह श्रुत ज्ञान इस तरह का ज्ञान होता है कि यह ज्ञान हमारे अंदर हमेशा बना रह सकता है, और इस ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर जो कुछ भी बाहर के सुख वैभव हैं वो भी ज्ञान से ही भोगने में आते हैं। अगर व्यक्ति के पास में ज्ञान होता है तो वह बिना सुख वैभवों के भी अपने ज्ञान से सुखी रह सकता है। यह ज्ञान एक ऐसी अनमोल संपदा इसलिए कही जाती है। इसलिए जो विवेकवान लोग होते हैं, ज्ञानवान लोग होते हैं, वो धन के पीछे नहीं भागते, वो ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। सुन रहे हो? प्रार्थना किसके लिए की जाती है? कभी आपने बचपन में भी स्कूलों में भी प्रार्थना की होगी, तो प्रार्थना किसके लिए की जाती है? सरस्वती की प्रार्थना की जाती है। सबसे पहले विद्या अध्ययन करने के लिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभो आनंद दाता क्या दीजिए। हमने तो ऐसा भी सुना है, नोट हमको दीजिए। घरों में ऐसा भी बोलते रहते थे लोग, हे प्रभु आनंद दाता नोट हमको दीजिए। अब ये नोट हमको दीजिए ये वो लोग बोलते हैं जो पहले स्कूलों में पढ़ चुके हैं, कॉलेजों में पढ़ चुके हैं।
अब वो पढ़ा रहे हैं, अब उनके पास में सब कुछ आ गया, अब उन्हें नोटों की जरूरत है, तो अब वो प्रभु से मांगते हैं, प्रभु आनंद दाता नोट हमको दीजिए। लेकिन नोट मांगने से भी हमारे अंदर कोई आनंद नहीं आ सकता। आनंद दाता अगर हमें ज्ञान देगा तो उस ज्ञान के माध्यम से ही हमारे अंदर आनंद आएगा, क्योंकि आनंद की अनुभूति नोटों से नहीं होती, आनंद की अनुभूति ज्ञान से होती है, जिसे ज्ञानानंद कहते हैं। नोटानंद कभी सुना? कोई होता ही नहीं नोटों में, कहां से आनंद आता है आप लोगों को ये समझ नहीं आता। कुछ लोग तो इतना ज्यादा नोटों में आनंदित होते हैं कि अपने बेडरूम में अपनी सारे जगहों पर नोट सजा करके रखते हैं। बहुत से लोगों के तो डबल बेड के अंदर एक अलग से स्थान बना रहता है, उन नोटों की गड्डी के ऊपर ही उनको नींद आती है। और जब कभी कोई भी छापे पड़ते हैं तो सबसे पहले उन टैक्स लेने वाले या छापे डालने वाले उन ऑफिसरों को पता होता है, तो सबसे पहले उनके बेडरूम को ही खंगालते हैं। जो बेडरूम में अलग तरीके की अलमारियां रखी होंगी, बेड के नीचे तरह तरह के स्थान बना के रखते हैं गुप्त रूप से, ताकि अगर हम सोएं भी तो हमारे लिए कोई खतरा ना रहे कि हमारे उन नोटों को कोई ले जाए। ऐसे नोटों की गड्डियां लगी रहती हैं कईयों के बेडरूम में। यहां पे लगी हैं कि नहीं पता नहीं है। ऐसे लोग नोट के पुजारी बने हुए, नोटानंद। अब नोटानंद तो कुछ होता नहीं है, बेड पर लौट गए। अब लौटने के बाद भी उनको नींद नहीं आती, क्योंकि उन्हें फिर भी उस नोटों की चिंता पड़ी रहती है। अब उस पर लौटते रहते हैं। अब लौटने में भी कोई आनंद नहीं आता, तो न नोटों में आनंद है, न लौटने में आनंद है। आनंद किसमें होता है? ज्ञानानंद कहा गया है। आनंद कहाँ होता है? ज्ञान में होता है। इसलिए ज्ञानवान पुरुष ज्ञान में आनंद लेते हैं, ज्ञान की बातों में आनंद लेते हैं, और जो बहुश्रुत को धारण किए हुए हैं उनके चरणों में बैठ करके उनकी भक्ति भी करते हैं, तो भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे बहुश्रुतवान जीवों की भक्ति करना, ये हमें तीर्थंकर की राह दिखाता है, धर्म नेता बनने की राह दिखाता है। और राजनेता भी जो होते हैं वो भी अपनी सभाओं में ज्ञानवानों को अलग से प्रतिष्ठित करके, अलग से उनके लिए उन उच्च पदों पर स्थापित करके रखते हैं। बड़े बड़े जो राजा होते हैं, उन हर एक राजाओं के यहां पर अपने एक कुल गुरु हुआ करते हैं। ज्ञानवान पुरुष विद्वानों की एक अलग श्रृंखला उनके पास में रहती है। आपने सुना होगा राजा भोज, उनके पास में अलग तरह के ज्ञानवान पुरुष रहा करते थे। अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, उनमें कुछ विद्वान अलग से रहा करते हैं। और उन विद्वानों को सिर्फ इसलिए रखा जाता है, जब कभी हम कोई एक अपने दिमाग से, हम अपने मस्तिष्क से कोई भी हम अपना भाव व्यक्त करें और इनके ज्ञान की परीक्षा करके इनके ज्ञान के साथ में हम मनोरंजन करें, तो विद्वान को विद्वान के साथ मनोरंजन करने में आनंद आता है। इसलिए वो अपनी सभा में कुछ विद्वानों को भी बना करके रखते हैं जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं। विद्वानों के बिना नेतागिरी हो नहीं सकती। कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका समाधान उन्हें विद्वानों से लेना पड़ता है, और इस तरह के समाधान जब उन्हें मिल जाते हैं तो वह उन विद्वानों का सम्मान भी करते हैं। इसलिए कहा जाता है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की पूजा सब जगह होती है। राज दरबार में भी नेताओं के लिए भी ये कहा गया है कि आप विद्वानों की संगति करें, संगति से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों की संगति करें, जैसी संगति करोगे आपके परिणाम, आपके ज्ञान आदि उसी तरह के हो जाएंगे। बुद्धिमानों की संगति करने से ही आपके अंदर बुद्धि आएगी। इसलिए जो अच्छा नेता बनना चाहते हैं, समाज में भी या राज्य में भी, देश में भी, उन देश के नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए भी ये कहा गया है कि वह विद्वानों की संगति के साथ अपने अंदर ज्ञान बढ़ाएं।
नेता बनने के लिए भी ज्ञान की जरूरत होती है। वो ज्ञान हमें कहीं से भी मिल सकता है। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के रूप में चाणक्य प्रतिष्ठित हुए। उनका भी नाम आपने सुना होगा, सबने सीरियल देखे होंगे। और उस चाणक्य के लिए भी, चंद्रगुप्त के लिए भी ज्ञान अगर मिला है तो वह उन्हें कहीं ना कहीं अपने गुरुओं से मिला। और गुरुओं से जो ज्ञान मिलता है, बहुश्रुतवान लोगों से ज्ञान मिलता है, वह हमें किसी ना किसी रूप में चलते फिरते भी मिल सकता है। जब वह राज्य को अपने अधिकार में लेने के लिए तैयारियां करते हैं, और वह तैयारियां करते हुए भी वह राज्य को अपने अधिकार में नहीं ले पाते हैं, शत्रु को नहीं अपने कब्जे में कर पाते हैं, तो वह भटकते भटकते एक गांव में पहुंचते हैं। और उस गांव में पहुंच करके उन्हें उस समय पर, जब उनका सारा का सारा भोजन पानी समाप्त हो जाता है, जंगलों में भटकने का एक समय आ जाता है, तो उस समय पर एक बुढ़िया के घर में भोजन करने के लिए पहुंच जाते हैं। और उस बुढ़िया से कहते हैं, मां मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खिला दे, कुछ भोजन दे दे। तो वह मां उसके लिए देख करके कि यह कौन है, उसने नहीं बताया कि मैं कौन हूं, लेकिन उसका हुलिया देख करके वह दादी मां समझ लेती है ये कौन है। और वह उसका परिचय लिए बिना ही इतना उसको समझ लेती है, जान लेती है कि ये कौन है। और वह उसको एक ज्ञान देने के लिए, एक सीख देने के लिए उसके सामने भोजन लाती है। और वह देखो कैसे भोजन से सीख देती है उस बड़े राजा को। क्या करती है वो? वह उसके सामने खिचड़ी लेकर के आती है, ले बेटा तुझे भूख लगी है, खिचड़ी खा ले। और जब वह उसको खिचड़ी परोसती है तो वह खिचड़ी बहुत गर्म होती है, और वह राजा होता है तो वह सीधा खिचड़ी को बीच में से निकाल करके और खाने लग जाता है। जैसे ही वो खाने के लिए अपना चम्मच मुंह में रखता है तो तुरंत उसका मुंह जल जाता है, और वो कहता है इतनी गर्म खिचड़ी। तो बुढ़िया हंसती है, दादी हंसती है। और जब वो हंसती है तो राजा कहता है एक तो मैं जल गया, तुमने ऐसी खिचड़ी खिलाई और ऊपर से तुमको हंसी आ रही है, इस हंसने का मतलब। तो वो बुढ़िया कहती है बेटा तू अभी राजा तो बना है, लेकिन राजा बनने के साथ साथ तुझे अभी ये पता नहीं है कि इस राजाओं के माध्यम से जो हम राज्य जीतते हैं, वो राज्य जीतने की भी एक कला होती है, और वह कला तुझे हम सिखाना चाहते हैं। जैसे खिचड़ी खाने की एक कला होती है, वैसे ही राज्य चलाने की भी एक कला होती है। किसी भी राजा के ऊपर अगर तुम सहसा जाकर के आक्रमण कर दोगे, और वह राजा जो मुख्य रूप से बड़े बड़े गढ़ों का राजा है, तो उससे तुम मात खाओगे, उससे हार जाओगे, और तुम्हारी वही स्थिति बनेगी जो तुम यहां पर आज देख रहे हो। मैं समझ रही हूं तुम कौन हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ज्ञान दे रही हूं, एक शिक्षा दे रही हूं। उस सामने देखता देखता उस बुढ़िया की शक्ल देखने लग जाता है, ये क्या कह रही है, इसने कैसे पहचान लिया कि मैं राजा हूं, और ये मुझे क्या सीख देना चाहती है। तो बुढ़िया कहती है बेटा तुम ये जानकर के रखो कि जिस तरह से खिचड़ी खाने की भी एक कला होती है, वैसे ही राज्य को जीतने की भी एक कला होती है। खिचड़ी कैसे खाई जाती है? हमने तो राज दरबार में हमेशा ऐसे ही खिचड़ी खाई है। जब भी हमारे सामने थाल आया खिचड़ी का, हमने चिम्मच ली और खिचड़ी खाना शुरू कर दी। आज ये पहली बार मुझे सीखने को मिल रहा है इस दादी माँ से कि खिचड़ी खाने की भी एक कला होती है। तो वो दादी माँ कहती है बेटा
हर चीज की एक कला होती है। जैसे खिचड़ी बनाने की एक कला होती है, ऐसे ही खिचड़ी खाने की भी एक कला होती है। और ये कला तुम्हें अगर सीखने में आ गई तो तुम राज्य को जीतने की कला सीख लोगे। मैं इसलिए आज तुम्हारे सामने इस थाल में गरम खिचड़ी लेकर के आई हूं। खिचड़ी खाने का तरीका होता है, पहले थाल के किनारे वाली खिचड़ी को धीरे धीरे करके उसे पीछे की ओर आगे की ओर करके पहले किनारे की खिचड़ी खाना सीखना चाहिए। पहले किनारे से खिचड़ी खाई जाती है। कहां से? थाली के बीचों बीच से खिचड़ी नहीं खाई जाती है, वहां बहुत गर्म होती है, किनारे पर वो ठंडी होती है। शुरुआत खाने की वहां से करना चाहिए जहां पर वह खाने योग्य हो जाए। और जब वह धीरे धीरे तुम किनारे पर खाते चले जाओगे, स्थान खाली होता चला जाएगा। और जैसे जैसे तुम बीच में पहुंचते चले जाओगे तो वह बीच का स्थान भी, जो खिचड़ी का स्थान है, वह भी अपने आप तब तक ठंडा हो जाएगा और फिर तुम्हारे लिए पूरा खिचड़ी खाने में आ जाएगी। इसी तरह से जब तुम्हें राज्य जीतना हो तो पहले अपने निकटवर्ती जो किनारे के राजा हैं, पहले उनको जीतो। उसके बाद में जो गढ़ बनाए बैठे हुए हैं बीचों बीच सेंटर में, फिर उनको जीतने की कोशिश करना। यही राज्य संचालन का यह कला है और यही खिचड़ी खाने की कला है। जब उस राजा को समझ में आया कि इस बुढ़िया ने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, ऐसा ज्ञान तो मुझे कोई बड़ा बड़ा ज्ञानी भी नहीं दे सकता, जो ज्ञान आज हमें इसके घर में भोजन करने से मिल गया, तो वह बुढ़िया के चरण पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मुझे जो ज्ञान दिया है अब मैं इसी ज्ञान के अनुसार राज्य करूंगा। और वह वापस चला जाता है और फिर पहले छोटे छोटे राजाओं को जीतने की कोशिश करता है। और जब छोटे छोटे राजा जीत लेता है तो एक दिन वह बड़ा राजा पर भी आक्रमण करता है, तो बड़ा राजा भी जीतने में आ जाता है और वह चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बन जाता है उस बुढ़िया की सीखने के कारण से। हर चीज के लिए कला होती है। ज्ञान भी एक अपने आप में आनंद देने वाली चीज इसीलिए है कि हर चीज केवल बुद्धि के पुरुषार्थ से नहीं की जा सकती है। हर चीज केवल हाथ पैरों की ताकत से नहीं की जा सकती है। जो काम ताकत से नहीं होते, जो काम बड़े बड़े प्रयासों से नहीं होते, वो बुद्धि की चाबी लगाने से हल्के में हो जाते हैं। हथौड़ा लेकर के अगर आप किसी ताले को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उस ताले को तोड़ने में आपको बहुत मेहनत लगेगी और ताला खोलने में आपको बहुत दिक्कत जाएगी, तोड़ने में बहुत आपके लिए कष्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास बुद्धि हो, एक छोटी सी चाबी होती है उसकी, और वह चाबी उसमें फंसा दो और घुमा दो तो अपने आप वह ताला हल्के में खुल जाता है। यह बुद्धि का कमाल होता है। सुन रहे हो कि नहीं? सुबह से शाम तक सिर फोड़ते हो तरह तरह की चीजों में। जब वह सिर फोड़ फोड़ करके भी काम नहीं होता है तो वह काम किससे होता है? केवल सोचने से होता है कि आखिर इस काम को करने का सही तरीका क्या है। और जब आप सही तरीका निकालने के लिए सोच में बैठ जाते हो, थोड़ा सा आप सोचने लग जाते हो, शांत होकर के बैठ जाते हो कि हमें इस काम के सॉल्यूशन के लिए कोई सही आइडिया चाहिए, वो आइडिया कहाँ मिलेगा? अगर आपको वह व्यक्ति की अप्रोच वहां तक हो गई आपकी जहां उस व्यक्ति के पास में आइडिया रहते हैं, तो आपके लिए जैसे ही ज्ञान मिलेगा अपने आप आपकी वह समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए कहता हूं, समस्या कभी बड़ी नहीं होती है। हर बड़ी समस्या का समाधान उतना ही छोटा होता है जितने का बड़ा ताले के खोलने के लिए हमें एक छोटी सी चाबी की जरूरत होती है। कोई भी समस्या कितनी बड़ी हो, अगर आप उसको दिमाग से चलाएंगे, दिमाग से उसका समाधान निकालेंगे, तो उसके लिए उतनी सी जगह और उतनी चाबी की जरूरत है। लेकिन चाबी बनाने के लिए दिमाग लगता है और हथौड़ा चलाने के लिए कोई दिमाग की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आप लोग हथौड़ा मारते हो, दिमाग कम चला पाते हो।
और समस्या समस्या बनी रहती है और बढ़ती चली जाती है। बहुश्रुतवानों की भक्ति करने से ही लौकिक जगत में भी राजा लोग अपने अंदर इस तरह की शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, हल ढूंढ लेते हैं, और वह ढूंढने के लिए बड़े बड़े विद्वान दुनिया के अंदर कहीं भी हों उन्हें अपने राज दरबार में बुलाते हैं, उनसे समाधान लेते हैं। यह बहुश्रुत भक्ति के माध्यम से उनको गुण का एक बहुत बड़ा उपाय बताया जाता है। यह बहुश्रुत भक्ति इसीलिए तीर्थंकर भावना में रखी गई। राजनेता बनने के बाद वह राजनेता से बड़ा भी धर्म नेता होता है, मोक्ष मार्ग का नेता होता है। वह मोक्ष मार्ग का नेता भी विद्वान पुरुष ही हो सकता है। बिना श्रुत ज्ञान के वह कभी भी मोक्ष मार्ग का नेता बन नहीं सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं बहुश्रुतवानों की भक्ति करने से हमारे अंदर वह श्रुत का ज्ञान अपने आप उद्घाटित होता है और उसी के माध्यम से हमारे अंदर एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो अपने आप आने लग जाती है। ये बहुश्रुत भक्ति कही गई। और इसी भक्ति के क्रम में एक और भक्ति है जिसे प्रवचन भक्ति कहा जाता है। 4 भक्तियां विशेष रूप से बताई गई। अरहंत की भक्ति, आचार्य की भक्ति, बहुत श्रुतवानों की भक्ति, और एक प्रवचन माने जिनवाणी की भक्ति। भगवान के वचनों को प्रवचन कहा जाता है। धारण करने वाले व्यक्ति आपके पास न हो तो आपके सामने जिनवाणी रहती है। आप जिनवाणी की भक्ति करेंगे तो जिनवाणी की भक्ति कैसे करेंगे? उदक चंदन तंदुल पुष्प गई ओम रीमरम जिनवाणी मात्य अर्गम निरूपामीति, हो गई जिनवाणी भक्ति। इसका नाम जिनवाणी भक्ति है, प्रवचन भक्ति है। प्रवचन भक्ति का मतलब उन प्रवचनों को पढ़ना, भगवान के वचनों को अवधारित करना, भगवान के वचनों को अपने अर्थ के भाव के साथ में अपने मति में ऐसा समायोजित करना कि हमारे अंदर वह विश्वास इतना दृढ़ बन जाए कि संसार के 4 गतियों में भटकने के अलावा इस जीवात्मा ने अनादिकाल से और कुछ भी नहीं किया। इस तरह का दृढ़ विश्वास जिन प्रवचनों के पढ़ने से बनता है, उन प्रवचनों का अध्ययन करना ही प्रवचन भक्ति कहलाती है। आज बहुत सारे लोग ऑनलाइन पर यह अनेक तरह के जो डिजिटल मीडिया चल रहे हैं इसके माध्यम से बहुत सारे ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसा एक उपक्रम पिछले 2-3 साल से ऐसा चल पड़ा है कि दुनिया के दूर दराज के देश नहीं, विदेशों में भी रहने वाले लोग ऑनलाइन स्वाध्याय के माध्यम से बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिए हैं। और वह बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करने के बाद में जब कभी ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचते हैं कि जिस स्वाध्याय के माध्यम से हमें ज्ञान मिला, हमने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, वो स्वाध्याय जिनके माध्यम से हुए उनके हम चलो साक्षात दर्शन करके आए, तो ऐसे भाव जब उन जीवों के होते हैं तो फिर वह खोजते खोजते कुंडलपुर, नौटा, कटंगी और पनागर तक भी चले आते हैं। समझ आ रहा है? ऑनलाइन स्वाध्याय बहुत बड़ा स्वाध्याय, प्रवचन सार ग्रंथ से ही यह स्वाध्याय प्रारंभ हुआ था दिल्ली से। न जाने कितने हजारों लोगों ने इस स्वाध्याय के माध्यम से अपने अंदर प्रवचन सार का, भगवान के वचनों का सही ज्ञान उत्पन्न किया। और वह ज्ञान की ललक उनकी ऐसी लगी कि वह प्रवचन सार के बाद में बड़े बड़े जीव कांड जैसे ग्रंथ भी लोगों ने ऑनलाइन स्वाध्याय करके पढ़ लिए। जब लोग कोरोना के काल में रो रहे थे, इधर उधर डर के कारण से अपना जीवन जीने के लिए मजबूर थे, और उस समय पर कुछ सम्यक ज्ञानी लोग अच्छे अच्छे स्वाध्यायों में लगे हुए थे। आज जब कोरोना का टाइम निकल गया तब वही लोग यहाँ पर अपने अपने शहरों से निकल करके आते हैं। जो बॉम्बे से आज लोग आए हैं,
और भी आते रहते हैं, ये सब इसी टाइप के लोग हैं जो उस स्वाध्याय को कर करके जब देखने आते हैं कि भाई चलो अब साक्षात लाइव देख करके आए, अभी तो ऑनलाइन किया है, तो फिर वो ऐसे स्थानों पर अपने आप आ जाते हैं। भगवान के वचनों की भक्ति अगर हमारे अंदर है तो वह घर बैठे भी आपको मिल रही है, और वह घर बैठे भी अगर आपके लिए आनंद दे रही है, तो ये समझना कि ये प्रवचन केवल इतने लोग नहीं सुन रहे हैं जितने यहां दिखाई दे रहे हैं, इससे कई हजार गुना लोग दुनिया में ये प्रवचन का लाभ लेते हैं और सुनते हैं। और अब जैसे पहले भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति में आनंद लेते थे, ऐसे ही अब भगवान शांतिनाथ की भक्ति में भी आनंद ले रहे हैं। हमारे लिए तो 24 तीर्थंकर बराबर है। आपके लिए हो सकता है पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, महावीर कुछ अलग अलग भावों में रहते हो, लेकिन हमारे लिए तो ये 24 तीर्थंकर इस तरह से हैं कि अगर आज भी किसी तीर्थंकर की मोक्ष तिथि है तो वह मोक्ष तिथि भी आपको अच्छे ढंग से उन भगवान की मनानी चाहिए। लेकिन आप तो केवल एक लाडू चढ़ा करके भगवान मोक्ष कल्याण प्राप्त है अर्घम निरुपामिति स्वा फुर्सत हो जाते हो। मैं ऐसा कोई सस्ता काम करके खुश हो ही नहीं सकता, समझ आ रहा है? लोग चाह रहे थे महाराज केवल लाडू चढ़ा दें, भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक हो गया, आपके लिए हो जाएगा। लेकिन ऐसा मोक्ष कल्याणक हमें कोई आनंद देने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उस कल्याणक के साथ में हमें भगवान की जीवनचर्या का, उनके चरित्र का जब तक हमें ज्ञान नहीं मिले, तब तक हमारे लिए आनंद आ नहीं सकता है। क्योंकि आनंद किसमें होता है? लड्डू में। आनंद किसमें होता है? अब तो बोलो, ज्ञान में। तो भगवान का अगर आपको मोक्ष कल्याणक मनाना है, मुकुट सप्तमी मनाना है, पार्श्वनाथ भगवान की अच्छी भक्ति करना है, तो मैं कहता हूं लड्डू भगवान को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पहले लड्डू तुम अपने अंदर चढ़ा लो, बिल्कुल निर्विकल्प हो जाओ, फुर्सत हो जाओ, और फिर आकर के 1 बजे से शाम तक भगवान की भक्ति में लगने की कोशिश करो, तो मैं समझूंगा कि भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने का कोई आपके अंदर भाव है। ये तो सब बेकार की टालने की बातें हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।